अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। बलूचिस्तान के दिगर इलाकों की तरह मकरान और फिर मकरान के सदर मकाम जिला केच में भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन में हम जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों का तस्करा कर रहे हैं। जैसे कि सैयद एहसान शाह हार गए, मीर जान मोहम्मद बुलेदी की हार हुई, लाला रशीद चिश्ती हार गए, मीर हमल बलूच हार गए। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, ये हारने वालों में सब बीएनपी मेंगल के सैयद एहसान शाह भी शामिल हैं, मगर सबसे ज्यादा वाविलें नेशनल पार्टी की तरफ से हो रही हैं। इल्जाम तराशियां हो रही हैं। रियासती मशीनरी ने प्री प्लान के तहत अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराया और उनके उम्मीदवारों को हरा दिया। अपने तमाम कारकुनों से अपील करता हूं बलूचिस्तान भर में कि वो अपने आप को जद्दोजहद के लिए तैयार करें। जद्दोजहद की जो भी शक्ल होगी, हम उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम जेल भरे तहरीक भी चलाएंगे, धरने भी देंगे, हड़ताल भी करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। तमाम अवाम से अपील है कि वो हमारी जद्दोजहद में हमारी साथ मन में बल्कि हमने पहले कहा था कि 2 दिन पहले कम से कम 11 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे। हम सबके पास गए कि जी ये कहाँ हैं, तो आप भूल जाएं कि आपके यहाँ पे वफाक को तक़वियत मिलेगी, वफाक को इस्तेकाम मिलेगी। बल्कि आज भी मेजॉरिटी हमारे नौजवान वफाक से बहुत दूर हैं। जो बचे कुचे हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आइन के दायरे में लाकर, वफाकियत के अंदर लाकर, जमहूरियत के अंदर लाकर उनकी हुकूक की बात करें। लेकिन अगर रियासती अदारों का रवैया यह है कि मलिक शाह जैसे एक आदमी जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसको आप मकरान के एमएनए बना देते हैं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं, तमाम 45 मौजूद हैं कि ग्वादर तुर्बत में नेशनल पार्टी का कैंडिडेट मैं जीता हूं, उधर से पुलेन जीता है। कि 2002 पे भी हमारे हक पे डाका मारा गया। 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर यासीन को हराया, मुझे पहले दिन हराया। 2018 में भी हमें हराया गया, पार्लियामेंट से आउट की। और अब ये साजिश हो रहा है। वो इलाके जहां पॉलिटिक्स खत्म हुई थी, खास तौर पर बुलेदा, जामरान, मान, तुम, इन लोगों में जाके हमारे दोस्तों ने सियासत को दोबारा जिंदा किया। वहां सियासत के लिए कोई नहीं जाता था। हमने रिस्क ली, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, लेकिन शायद रियासती अदारों को कौम परस्तों की शक्ल पसंद। खुशकिस्मतियां शश पोलिंग स्टेशन तो का इच किस्म नाखुशगवार वाक़या पैदा नाखुशगवार वाक़या पैदा करन बितगा आ सिर्फ अमंदा नेगवर सरदश्त जलदश्ता एक से पोलिंग स्टेशन लबिता एक से नाखुशगवार वाक़या और इताफदा था ना 4 रोज़ सारी शश तारीखा माश इज़हार कुता मसज्जे डिपार्टमेंट बिल्कुल मंद इलाका अजीब तीली तो क्या न मान न। नाजरीन, इस बदतरीन ज्यादती के खिलाफ एहतजाज के तमाम जराए इस्तेमाल करेंगे, ये कहना था डॉक्टर मालिक बलूच का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नाजरीन, रियासती मशीनरी अपनी हिमाकतों से बचे कुचे नौजवानों को मुनारिफ कर रही है, यही कहा था डॉक्टर मालिक बलूच ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और नाजरीन, ऐसी मिली जुली बातें कल बलूचिस्तान नेशनल अलायंस के मेजर जमील दश्ती भी कर रहे थे, जो हरे हुए उम्मीदवारों में शामिल हैं। उन्होंने भी कहा था कि रियासती मशीनरी हकीकी अवामी नुमाइंदों के मैंडेट को कुचलने में भरपूर इस्तेमाल हो रही थी, वगैरह वगैरह। मगर नाजरीन, सवाल यह है कि डॉक्टर मालिक बलूच को क्यों तूफान आने से पहले तूफान का अंदाज़ा नहीं था? क्या वाकई उन्हें तूफान आने से पहले तूफान का अंदाज़ा नहीं था, या उन्हें सब कुछ पता था? और वो क्यों ये मानने को तैयार नहीं थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो साथी हैं उनको इलेक्शन में हरा दिया जाएगा? क्या इलेक्शन से पहले जब एक सहाफ़ी उनसे यही कहता है कि जी ऐसा हो सकता है, ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस तरह की धांधलियाँ हो सकती हैं,
تو یہ ماننے کے لیے ڈاکٹر مالک بلوچ اور میر جاں محمد بلیدی تیار نہیں تھے، اور وہ یہی جواب دے رہے تھے کہ جی یہ صرف افواہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی گواہ، ہم بھی گواہ، لوگ بھی گواہ کہ ایسا ہو گیا، آپ کی جیت ہو گئی، لیکن آپ کے سارے امیدوار، آپ کے سارے جو پارٹی کے کارکنان ہیں وہ ان کی شکست ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں بھی آپ وہ مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکے، اور صوبائی سیٹ اپ میں بھی بظاہر آپ کی مثال رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی سی ہو گئی ہے۔ مگر میں یہاں پر ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ اس وقت مکران میں پیپلز پارٹی کی جھنڈ میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو میں نہتھا دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت ڈاکٹر مالک صاحب بلوچ کو سب سے زیادہ تحفظات شاید یہی ہیں کہ آگے کیا ہوگا، مگر ناظرین ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ آگے کچھ نہیں ہونا۔ جس طرح سب کے لیے اللہ مالک تھا، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے لیے بھی شاید اللہ مالک ہی ہوں گے، اور یہی ایک آس، یہی ایک امید ڈاکٹر مالک بلوچ کو شاید ٹوٹنے نہیں دے رہی، کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو یہ پتا ہے، کیونکہ ایک دوراندیش، ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔